फिल्म की शुरुआत में एक आदमी सीवर की ओर भाग रहा था। इससे पहले कि वह टैक्सी तक पहुंचता, कोई उसे सीवर के अंदर खींचने लगता है। हालांकि टैक्सी ड्राइवर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस काम में असफल रहता है। फिर हम एंडी और उसके दोस्त ब्रेट और क्रिस को देखते हैं, जो अमेरिका से पेरिस घूमने आए थे। जब एफिल टावर बंद हो गया तो वे बिना किसी आवाज के उस पर चढ़ जाते हैं। एंडी ऊपर से कूदने वाला होता है, लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तभी उन्हें वहां किसी के आने का एहसास होता है। जब वे देखते हैं तो उन्हें वहां एक लड़की दिखाई देती है, जिसका नाम सेफीन होता है। इससे पहले कि वे कुछ समझते, सेफीन एक चिट्ठी अपने पास रखती है और एफिल टावर से कूदने की कोशिश करती है। हालांकि एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेफीन उसकी कोई बात नहीं मानती है और वहां से कूद जाती है। एंडी उसे बचाने के लिए तुरंत एक बंधी हुई रस्सी के साथ उसके पीछे कूद जाता है। अपने दोस्तों की मदद से वह सेफीन को बचा ही लेता है, लेकिन इस काम में वे घायल हो जाता है और कुछ वक्त बाद बेहोश हो जाता है। जब एंडी को होश आता है तो वह खुद को एक अस्पताल में पाता है। वहाँ उसके दोस्त ब्रेट और क्रिस उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसे ही एंडी को होश आता है, वह तुरंत सेफीन को ढूंढने की बात करता है, मगर उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। लेकिन वह कहता है अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो वह फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके पास एक चिट्ठी थी, हम उसी की मदद से उसे ढूंढ सकते हैं। इसलिए उसके दोस्त एफिल टावर के आसपास वह चिट्ठी ढूंढने निकलते हैं। आखिरकार उन्हें वह चिट्ठी मिल जाती है, जिसकी मदद से वे तीनों उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं। वे उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेफीन बात करने से मना कर देती है। ये देखकर एंडी काफी हैरान हो जाता है। इसी दौरान एंडी को अपने हाथों में खून दिखाई देता है, तो वह डर जाता है और उसे आवाज देकर पूछता है कि उसके हाथ में खून क्यों लगा है। तब वह बताती है कि यह खून नहीं बल्कि पेंट है। इसके बाद एंडी उससे मिलने की जिद करता है, इसलिए सेफीन आखिरकार मान जाती है। लेकिन जब वे दोनों मिलते हैं तो एंडी नर्वस होकर बहुत अजीब हरकतें करने लगता है। यह सब देखकर सेफीन वहां से जाने लगती है। एंडी उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन सेफीन कहती है कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी मेरी मदद करने की कोशिश करता है वह किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है। तभी कैफे में बैठा एक अनजान आदमी अचानक एंडी से झगड़ने लगता है। एंडी और उसके दोस्त उस आदमी से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उसमें कामयाब नहीं हो पाते। तभी सेफीन एक ही बार में उस आदमी को हरा देती है और जब सेफीन वहां से जाने लगती है तो एंडी उसका पीछा करता है और कहता है कि तुमने उस आदमी को अच्छा सबक सिखाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर सेफीन कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। एंडी निराश हो जाता है, लेकिन वह फिर से अपने दोस्तों के साथ सेफीन के घर जाता है। वहां उन्हें सेफीन की जगह एक आदमी मिलता है जिसका नाम लॉट होता है। वह कहता है कि सेफीन मेरे साथ ही रहती है। इसके बाद वह एंडी और उसके दोस्तों को एक फुल मून चैरिटी पार्टी का निमंत्रण देता है, जो उस आदमी के क्लब में हो रही होती है। कुछ वक्त बाद वे लोग उस क्लब में पहुंचते हैं और सेफीन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें वहां नहीं मिलती। इसलिए क्रिस फिर सेफीन को ढूंढने उसके घर जाता है, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलता। निराश होकर वह वापस जाने लगता है। तभी उसे घर के पीछे एक गुप्त रास्ते का पता चलता है जो तहखाने की ओर जाता है। क्रिस धीरे धीरे उस रास्ते से अंदर चला जाता है और वहां वह देखता है कि सेफीन एक पिंजरे में कैद है। क्रिस उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है। क्रिस कहता है कि एंडी तुम्हारा पार्टी में इंतजार कर रहा है। ये सुनकर सेफीन बहुत घबरा जाती है और कहती है कि एंडी की जान खतरे में है। जब वह अकेले क्लब जाने की बात करती है तो क्रिस भी साथ चलने की जिद करता है। तभी सेफीन उसे बेहोश कर देती है और वहीं उसे बंद कर देती है। फिर क्लब में पहुंचकर सेफीन एंडी से तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है। एंडी कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन सेफीन जबरदस्ती उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। उसी वक्त क्लब में मौजूद सभी लोग धीरे धीरे भेड़ियों में बदलने लगते हैं। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और शरीर बदलने लगता है। उस दिन पूर्णिमा की रात होती है। जैसे ही चांद की रोशनी उन पर पड़ती है, वे डरावने वेयर वुल्फ में बदल जाते हैं। सेफीन भी एक भेड़िया बन जाती है। इसके बाद क्लब में मौजूद लोग अपना असली रूप दिखाते हैं, जो अब भेड़ियों में बदल चुके थे, और वहां मौजूद इंसानों पर हमला करने लगते हैं। दूसरी ओर क्रिस खुद को आजाद कर लेता है। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वह देखने जाता है तो उसे एक भेड़िया दिखाई देता है जिसका पैर कटा होता है, लेकिन वह भेड़िया उस पर हमला करने की कोशिश करता है। क्रिस किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है। अब हम ब्रेट को देखते हैं, जो क्लब में लाल लाइट लेकर एंडी की तलाश कर रहा था। इसी बीच एक भेड़िया उसे देख लेता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। ब्रेट वहां से भागता उससे पहले वो भेड़िया उसे मार देता है। इसके बाद हम एंडी को देखते हैं, जो ब्रेट को ढूंढ रहा होता है। उसी समय एक भेड़िया उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उस पर भाले से वार करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। भेड़िया उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है, लेकिन एंडी किसी तरह बचकर भाग जाता है। इसके बाद एंडी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह खुद को सेफीन के घर में पाता है। फिर हम देखते हैं कि सेफीन 2 दिलों को मिक्सर में पीसकर उनका रस निकाल रही होती है। क्रिस ये देख लेता है और एंडी को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेफीन वहां आ जाती है, जिसकी वजह से क्रिस तुरंत वहां से भाग जाता है। फिर सेफीन देखती है कि एंडी होश में आ चुका है, इसलिए वह उसे वही जूस पीने को देती है जो उसने 2 दिलों से निकाला था, लेकिन एंडी उसे पीने से मना कर देता है। ये देखकर सेफीन उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें एक वेयर वुल्फ ने संक्रमित कर दिया है। इससे पहले कि एंडी कुछ समझ पाता, अचानक सेफीन की माँ वहां आ जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है और वह कहती
कहती है, पहले तुम्हारी वजह से क्लाउड भी भेड़िया बन गया और अब तुमने इसे भी बदल दिया। इस पर सेफीन कहती है, मैंने क्लाउड को नहीं बदला था, उसने मेरा खून चुराया था। जब एंडी सेफीन की माँ को देखता है तो वह बहुत डर जाता है, क्योंकि वह पहले ही मर चुकी होती है और बेहद डरावनी दिखती है। इसलिए वह डरकर खिड़की से कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके दोस्त क्रिस को क्लाउड पकड़ लेता है। एंडी क्लब में पहुंचता है तो वहाँ उसे अपने दोस्त के साथ कई लोगों की लाशें मिलती हैं। उनकी हालत बहुत खराब होती है, जैसे किसी दरिंदे ने उन्हें फाड़ डाला हो। इसके बाद एंडी पुलिस वालों को बताता है कि जब मैं क्लब में था तो एक अजीबोगरीब भेड़िए ने मेरा पीछा किया था, लेकिन वे लोग उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि उसने कोई नशा कर रखा है। तभी हम देखते हैं कि भेड़िए के काटने की वजह से एंडी के अंदर अजीबोगरीब बदलाव होने लगते हैं। उसका शरीर बदलने लगता है और वह जानवरों की तरह मांस खाने लगता है। एक दिन वह एमी नाम की एक लड़की को देखता है और वह उसके पास जाकर उसे खाने की ऑफर करता है। जैसे ही वह खाना खोलता है, उसका दोस्त ब्रैड अचानक खाने से बाहर आता है, जो पहले ही मर चुका था। उसे देखकर एंडी बुरी तरह घबरा जाता है और तुरंत बाथरूम की ओर भाग जाता है, लेकिन बाथरूम में भी उसका दोस्त पहुंच जाता है। पहले तो एंडी को लगता है कि वह कोई वहम देख रहा है। फिर ब्रैड बोलता है कि तुम्हें एक भेड़िए ने काटा है, इसलिए तुम बदल रहे हो, क्योंकि मुझे भी भेड़िए ने ही मारा था और जब तक वह भेड़िया नहीं मरता तब तक मैं आजाद नहीं हो सकता। अगले दिन जब एंडी की नींद खुलती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और बताया जाता है कि तुमने पिछली रात 2 लोगों की जान ली है। ये सुनकर वह बहुत हैरान होता है। फिर जब उसे एमी की लाश दिखाई जाती है तो एमी उससे बात करने लगती है और कहती है कि मैं तब तक तुम्हारे पीछे रहूंगी जब तक तुम मर नहीं जाते। इससे एंडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने दोस्त ब्राइट से पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं वापस इंसान बन जाऊं। तो वो बताता है कि अगर तुम उस वेयरवुल्फ का दिल खा लो जिसने तुम्हें काटा है तो तुम वापस इंसान बन जाओगे। एंडी को लगता था कि सेफीन ने उसे काटा है, इसलिए वह ऐसा करने से मना कर देता है। इस दौरान एमी एंडी को धोखा देकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैट उसे बचा लेता है, जिससे एमी और ब्रैट आपस में लड़ने लगते हैं। तभी क्लाउड और उसके साथी वहां पहुंचकर एंडी को किडनैप कर लेते हैं। फिर वे उसे अपने साथ क्लब ले जाते हैं और उसे अपना साथ देने के लिए कहते हैं। इसके बाद क्लाउड एंडी को उसके दोस्त क्रिस के पास ले जाता है, जो अभी भी जिंदा होता है, और उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन एंडी ऐसा करने से मना कर देता है। वह क्लाउड और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है, लेकिन वे सब मिलकर एंडी को घेर लेते हैं। तभी वहां सेफीन पहुंच जाती है, जो एंडी को बचाकर वहां से भाग जाती है। इस दौरान जब क्लाउड के साथी उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं तो सेफीन वहां आग लगा देती है। फिर वह एंडी के साथ पानी में कूदकर वहां से निकल जाती है। फिर वे सेफीन के घर पहुंचते हैं तो एंडी को पता चलता है कि सेफीन को क्लाउड की योजना के बारे में पहले से ही पता था। इस पर वह बहुत गुस्सा होता है। तभी सेफीन उसे बताती है कि मेरे पास इस चीज का एक हल है। फिर वह एंडी को अपने सौतेले पिता से मिलवाती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही वेयरवुल्फ होता है जिसके पैर कटे हुए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि सेफीन के सौतेले पिता के संक्रमित होने के बाद उसकी माँ ने एक इलाज ढूंढ लिया था। हालांकि उसके सौतेले पिता को लगा कि उन्होंने सच में वह चीज ढूंढ ली है जिससे वे ठीक हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वह क्योर सेफीन को लगाया गया उसका असर उल्टा हो गया, जिससे वह तुरंत पूरी वेयरवुल्फ में बदल गई और अपने ही माता पिता को मार डाला। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि सेफीन के डैड वही आदमी थे जो मूवी की शुरुआत में भाग रहे थे, लेकिन सेफीन ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया था। फिर जब एंडी और सेफीन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी क्लाउड अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। इसीलिए एंडी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी वहां एमी भी आ जाती है। वह क्लाउड के दोस्तों को सीटी बजाकर बुलाने की कोशिश करती है। तभी उसकी एक आंख बाहर निकल जाती है और वह दृश्य बहुत ही डरावना लग रहा था। इसके बाद एंडी वहां मौजूद गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेड लाइट क्रॉस करने की वजह से वह ट्रैफिक में फंस जाता है। फिर वह किसी तरह बचकर सेफीन के पास पहुंचता है और देखता है कि वहां सेफीन के सौतेले पिता मर चुके हैं। तभी सेफीन बताती है कि अभी भी उस इलाज का एक सैंपल बाकी है, लेकिन जैसे ही वे जांच करते हैं उन्हें पता चलता है कि क्लाउड वह सैंपल पहले ही चुरा चुका है और अब वह बहुत से अमेरिकन टूरिस्टों को अपने कब्जे में बुलाकर उन्हें मारने की योजना बना रहा है। इसलिए एंडी वहां पहुंचता है और सभी लोगों से कहता है कि वे तुरंत वहां से चले जाएं, लेकिन उसी दौरान पुलिस अफसर वहां आ जाते हैं और एंडी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इससे पहले कि एंडी लोगों को बाहर निकाल पाता, क्लाउड अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, जहां वे सभी उस इंजेक्शन क्योर का उल्टा फार्मूला को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। पुलिस अफसर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते ही देखते वे सब पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे पूरे क्लब में अफरा तफरी मच जाती है और वेयरवुल्फ बने लोग वहां मौजूद लोगों को मारने लगते हैं। तभी वहां बंधा हुआ क्रिस भी खुद को आजाद कर लेता है और उसी दौरान सेफीन भी पहुंच जाती है, जो बुलडोजर की मदद से क्लब का दरवाजा तोड़ देती है। हम देखते हैं कि वहां मौजूद सभी लोग क्रिस समेत सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। तभी वहां और पुलिस की टीम पहुंचती है, जो लोगों की मदद करने लगती है। उसी समय एंडी और सेफीन देखते हैं कि ब्रैड की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि एंडी ने उस वेयरवुल्फ को मार दिया था जिसने ब्रैड को मारा था। इसके तुरंत बाद पुलिस अफसर एंडी और सेफीन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे दोनों अलग अलग होकर भागने लगते हैं। तभी एक भेड़िया सीनियर पुलिस अफसर पर हमला कर देता है और उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है। तभी वहां सेफीन पहुंचती है, जो उस भेड़िए को बंदूक से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती, इसलिए वह अपनी जान बचाने के
के लिए भागने लगती है। इसी दौरान उसे एक मरा हुआ भेड़िया दिखता है जिसके पास वह इंजेक्शन अब भी मौजूद होता है। सेफिन उसे निकाल लेती है और तुरंत अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसमें ताकत आ जाती है ताकि वह उस भेड़िए का सामना कर सके। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और काफी खून खराबे के बाद सेफिन उस भेड़िए को हरा देती है और बेरहमी से मार डालती है। तभी वहाँ एंडी पहुंचता है जो गलतफहमी में सेफिन को गोली मार देता है। लेकिन जब वह मरते हुए भेड़िए का असली रूप देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने गलती से सेफिन को गोली मार दी है। वह तुरंत उसके पास पहुंचता है और देखता है कि सेफिन की हालत बहुत गंभीर है। इस दौरान वह उससे कहती है, तुम मुझे मारकर मेरा दिल निकाल कर खा लो तो तुम वापस इंसान बन जाओगे। लेकिन एंडी ऐसा नहीं कर पाता और वहाँ पुलिस अफसर आ जाते हैं, जिस पर एंडी मजबूरन सेफिन को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन वे फिसलकर गलती से एक रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। उसी पल एक ट्रेन आ जाती है और एंडी के पीछे आ रहा भेड़िया उस ट्रेन से टकरा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह भेड़िया अभी मरा नहीं था। वह ट्रेन के अंदर घुस जाता है और यात्रियों पर हमला कर देता है। तभी इंजेक्शन का असर खत्म होने लगता है, जिससे वह भेड़िया धीरे धीरे वापस इंसान में बदलने लगता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पुलिस अफसर सेफिन को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसका इलाज किया जा सके। फिर हम दोबारा ट्रेन का सीन देखते हैं जहां वह भेड़िया पूरी तरह इंसान बन चुका होता है और वह कोई और नहीं बल्कि क्लाउड होता है। इसलिए वह दोबारा अपने अंदर वह इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। तभी एंडी वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान एंडी की नजर क्लाउड के सीने पर पड़े निशान पर जाती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उसे सेफिन ने नहीं बल्कि क्लाउड ने इन्फेक्ट किया था। उसी समय वह इंजेक्शन एंडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, जिससे एंडी जल्दी ही वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। फिर वह क्लाउड पर जोरदार हमला करता है और उसे बुरी तरह मारता है और उसका दिल निकाल कर खा जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी और सेफिन शादी कर रहे होते हैं, लेकिन जब क्रिस अंगूठी लाता है तो वह गलती से गिर जाती है और इस दौरान यह दिखाया जाता है कि एंडी और सेफिन ने खुद को रस्सियों से बांध रखा होता है और वे दोनों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर होते हैं। फिर वे दोनों वहां से छलांग लगा देते हैं और हवा में उड़ते हुए एंडी वह रिंग सेफिन को पहना देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।